शिक्षक जाएंगे कोर्ट और बनाएंगे उच्चाधिकारी को नामजद अभियुक्त। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, इन दिनों बिहार में चल रहे होली छुट्टी का मामला और भी तूल पकड़ते जा रहा है। इसके अंतर्गत जहां तमाम विद्यालयों को खुले रखा गया था, वहीं 19,200 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बाध्य किया गया था। और ये मुद्दा और भी उस समय गहरा गया जब प्रशिक्षण स्थल पर कुछ एक अभ्यर्थी नहीं पहुंचे और उनके 7 दिन के वेतन कटौती का पत्र जारी किया गया। उधर वेतन कटौती का पत्र जारी होते ही शिक्षकों में एक रोष पैदा हो गया, तो उधर शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने भी इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कोर्ट का रुख धारण करने की बात कह दी गई है। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि बिहार में 2 मुद्दे चल रहे थे होली के छुट्टी को लेकर। उसमें सबसे पहले थी कि तमाम विद्यालयों को खोले गए थे 25 मार्च 2024 को, जिसमें तमाम शिक्षकों को उपस्थित होना अनिवार्य बताया गया था। साथ ही साथ अन्य दिनों के भांति उस दिन भी शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा अनुश्रवण का दायित्व दिया गया था। तो वहीं 25 मार्च 2024 से लेकर 30 मार्च 2024 तक 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें 19,200 शिक्षकों को भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्ति की गई थी। और दोनों ही मामले काफी गंभीर रूप धारण कर लिए हैं, जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं विद्यालयों से संबंधित मामले का। साथियों, विद्यालयों में उपस्थिति अनिवार्य करने के क्रम में जहां तमाम बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उपस्थित होने का भरपूर कोशिश किया गया, जिसके क्रम में कई शिक्षक घायल भी हुए तो किसी की जान चली गई। इतना ही नहीं कई शिक्षक बंधुओं को होली हुड़दंगों के साथ सामना करना पड़ा और उनके कपड़े फाड़ दिए गए या फिर गोबर और कीचड़ों से उनको भर दिया गया। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार के लखीसराय जिले के अंतर्गत हलसी प्रखंड, जहां एक शिक्षिका विद्यालय जा रही थी और उस क्रम में होली हुड़दंगों के साथ उनकी गाड़ी की टकराहट हो गई और उस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहां हुड़दंगियों द्वारा शिक्षकों का सर फाड़ दिया गया, किसी के हाथ फाड़ दिए गए तो किसी के आंख फोड़ दिए गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? इन सभी बिंदुओं को देखते हुए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने बहुत बड़ा आरोप शिक्षा विभाग के आला कमान पर लगाई है। उनका कहना था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत व्यक्ति की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग के फरमानों ने व्यक्ति की गरिमा को छीन लिया है। साथ ही साथ उनके मौलिक अधिकार को हनन करते हुए उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर भी कड़ा प्रहार किया गया है, जिसके अंतर्गत तमाम शिक्षकों जिनका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, होली जैसा महान पर्व मनाना और ऐसे होली पर्व में शिक्षकों को होली मनाने से वंचित किया गया है। अब इन बिंदुओं पर शिक्षकों द्वारा कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा, क्योंकि वक्त जो आ चला है, शिक्षकों की कोई भी सुनने वाला नहीं है। ना तो कोई सरकार है, ना तो कोई विपक्ष है, ना ही कोई पदाधिकारी है। और अगर शिक्षकों की मानव सम्मान, व्यक्ति की गरिमा और मौलिक अधिकारों की अगर रक्षा कोई कर सकता है तो वो है भारत का संविधान। आइए इन तमाम बिंदुओं पर माननीय पटना उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता बंशीधर ब्रजवासी के साथ क्या कहते हैं, जरा अपनी खुली आंखों से देखिए और सुनिए। एक शब्द आता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो एक तो व्यक्ति की गरिमा की बात है, और दूसरी बात कि संविधान में हम लोग को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो क्या इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोगों को अपने पर्व त्योहार के दिन उनके मनमाने तरीके से उनको कार्यस्थल पर भेजना, कहीं उनको जबरदस्ती कंपेल करना कि आपको ट्रेनिंग में जाना, क्या यह जो है यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर, संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है, इस पर हमला है या नहीं है? निश्चित रूप से इसको हम कह सकते हैं कि यह धार्मिक स्वतंत्रता, और खासकर इस बात के लिए कि जबरन किसी से काम लेना यह सर्वथा अनुचित है। यह संविधान के खिलाफ भी है। संविधान सम्मत और जो संविधान का मूल अधिकार है वह इसके खिलाफ है। और इस स्थिति में हम लोग इस लाइन पर कह सकते हैं कि इसको जबरन थोपा जा रहा है, और किसी से काम लिया जाना जबरन, यह शायद गैर कानूनी है। साथियों, उधर बिहार के कई प्रशिक्षण संस्थानों में
बिहार के 19,200 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था और इस क्रम में होली के दिन 25 मार्च 2024 से लेकर 30 मार्च तक यह 6 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित है, जहां कई सारे शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पहुंचे तो कई सारे शिक्षकों को प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने में गाड़ियों की सुविधा नहीं मिल पाई या फिर होली हुड़दंगियों द्वारा उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया गया। इस क्रम में जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण स्थल पर नहीं पहुंचे उनके लिए बिहार शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है जिन प्रशिक्षुओं द्वारा प्रशिक्षण स्थल पर योगदान नहीं किया गया है वैसे शिक्षकों को चिन्हित करते हुए उनके 7 दिनों का वेतन कटौती संबंधी एक पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्रेषित किया जाए। साथियों, हम आपको बता दें कि प्रशिक्षण स्थल जहां तमाम शिक्षकों के प्रशिक्षण होने थे वहां के प्रशिक्षकों का भी होली का त्योहार था। जहां ढेर सारे अभ्यर्थी प्रशिक्षण के लिए पहुंचे तो वहां कोई भी प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस क्रम में प्रशिक्षण केंद्र पर तमाम प्रशिक्षुओं को होली मनाने की छूट दे दी गई, जिसका नजारा आप सभी देख सकते हैं। आप सभी देख सकते हैं जहां प्रशिक्षण होने थे वहीं तमाम शिक्षकों को प्रशिक्षण न देकर उन्हें होली मनाने की छूट दी गई थी। ना तो उनकी कोई प्रशिक्षण हुई और ना ही होली जैसे महान पर्व में वे सभी शिक्षक अपने परिवार के साथ रहे। ऐसे में जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण स्थल को योगदान नहीं किया उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया निराधार साबित होती है, जिस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी ने ये बातें कही है कि किसी भी सूरत में वेतन कटौती जायज नहीं है। वेतन कटौती का पत्र अगर वापस नहीं लिया जाता है तो इसके लिए कोर्ट का रास्ता अपनाया जाएगा और तमाम शिक्षकों को वेतन कटौती से राहत दिलाई जाएगी। आइए बंशीधर ब्रजवासी क्या कहते हैं जरा सुनिए। लड़ाई होगी और हम लड़ेंगे। हम लोग इस तरीके से बंधुआ मजदूर नहीं हैं कि ये हमको बंधुआ मजदूर की तरह जो चाहेंगे वो करेंगे और हम लोगों को जबरन जाकर के सिर फुरवाने के लिए और लोगों से गाली सुनने के लिए, मोबिल पटवाने के लिए हम लोग को मजबूर करेंगे। आज जहां जहां घटना घटी है, जहां जहां कैजुअल्टी हुई है, उसके लिए जिम्मेवार वही पदाधिकारी हैं जो आज स्कूल खोलने का आदेश दिए हैं। अब भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी इन लोगों को पार्टी बना के और इन लोगों पर मुकदमा दायर करने की जरूरत होगी तो किया जाएगा। और कार्रवाई की धमकी से हम नहीं डरते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कोई भी साथी घबराइए मत, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लड़ेंगे। नौकरी की कोई परवाह नहीं है और नौकरी भी कोई किसी पदाधिकारी ने और किसी राजनेता ने मुझे गिफ्ट में नहीं दिया है। मैं डिजर्व करता था तो नौकरी मिली है। नौकरी हमारी इतनी आसान नहीं कि आप खा जाइएगा। हम लड़ेंगे इस शोषण के खिलाफ। दास बनाने, गुलाम बनाने की जो सोच है और जिस तरह से आप मजबूर कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हम हमेशा आवाज बुलंद करते रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा बिहार के आम आवाम तक आपके सारे करतूत का भंडाफोड़ करेंगे। घोटालों को दबाने के लिए ये होली के दिन लोगों को आप स्कूल में या कॉलेज में भेज करके और ये पर्दा डालना चाहते हैं। हम सारे घोटाले को एक्सपोज करेंगे और करके रहेंगे और आप बीसी में आदेश देते रहिए, कार्रवाई आप करते रहिए। आपके किसी कार्रवाई से हम नहीं डरते हैं। सारे साथी एकजुट रहिए। अगर वेतन कटता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। वेतन 1 सप्ताह का वेतन कैसे काट लेंगे? वेतन 1 दिन का भी नहीं कटने दिया जाएगा। लड़ेंगे लड़ाई। साथियों, शिक्षक नेता द्वारा कोर्ट का रास्ता अपनाए जाने का तमाम शिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया है और जिसकी सबसे बड़ी बात यह है विभाग को नहीं उच्चाधिकारी को नामजद अभियुक्त बनाया जाएगा। स्वाभाविक है कि अगर नामजद अभियुक्त बनाया जाता है तो उच्चाधिकारी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और वे चैन से जी नहीं पाएंगे। उच्चाधिकारी को नामजद अभियुक्त बनाए जाने पर अब शिक्षकों ने भी अपनी मुंह खोल दी है और वो इस क्रम में कि कुछ ऐसे भी प्रधानाध्यापक हैं जो शिक्षा कार्यालयों से मिलकर शिक्षकों का दोहन करवाते हैं या फिर दोहन में खुद संलिप्त रहते हैं। इसके क्रम में हम आपको बता दें कि एक पत्र जारी किए गए थे जिसके अंतर्गत विद्यालयों के अनुश्रवण के लिए अनुश्रवण हेतु प्रतिनियुक्त कर्मी और पदाधिकारियों के ऊपर यह दायित्व दिया गया था कि नोट कैम ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के बाद तस्वीर खींचते हुए जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाए।
इस क्रम में कई ऐसे प्रधानाध्यापक हैं इनके द्वारा इसका भरपूर फायदा उठाया जा रहा है। साथियों, हम आपको बता दें कि बिहार में नई नवेली शिक्षिका ने ज्वाइन की है, जिनमें ढेर सारी शिक्षिकाएं अविवाहित है। साथ ही साथ पूर्व के भी कई ऐसे शिक्षिकाएं हैं जो अविवाहित है या फिर विद्यालय अध्यापकों की श्रेणियों में आती है। कुछ एक प्रधानाध्यापकों द्वारा इन तमाम शिक्षिकाओं का तस्वीर लिया जाता है। कुछ तस्वीरें गलत नियत के उद्देश्य से अपने पास सुरक्षित रख लिए जाते हैं, तो कुछ तस्वीर जिन कर्मियों को अनुसरण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है उनके पास भेज देते हैं। ऐसे में शिक्षकों ने मन बनाया है कि जब नामजद अभियुक्त बनाने की बात आएगी तो ऐसे प्रधानाध्यापकों को भी नामजद अभियुक्त बनाते हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं के मानो सम्मान का रक्षा किया जाएगा। जिसके लिए हम बता दें कि प्रधानाध्यापकों को कहीं से भी अधिकार नहीं है कि नोट कैम ऐप के माध्यम से तस्वीरें खींचकर जिला कार्यालय या फिर प्रखंड शिक्षा कार्यालय को भेजने का। ये अधिकार सिर्फ पदाधिकारियों और अनुसरण हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों पर ही लागू होता है, परंतु शिक्षकों को परेशान करने की नियत से, उनका दोहन करने की नियत से या फिर गलत नियतों से शिक्षकों के साथ साथ शिक्षिकाओं की तस्वीर ली जाती है और उसका गलत उपयोग किया जाता है। तो साथियों, ये थे आज के अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दर्द को कमेंट के रूप में अवश्य लिखेंगे, हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।